मित्रों, इस अध्याय में हम जानेंगे मुगल बादशाह अकबर के बारे में कि क्या अकबर वास्तव में महान शासक था। अकबर का परिचय। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह मुगल साम्राज्य का तीसरा सम्राट था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ और वह 1556 में अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा। अकबर का शासनकाल 1605 तक चला, जो मुगल साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का काल था। उसे अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। उसको ये नाम उसकी उपलब्धियों, नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के कारण मिला। अकबर की प्रशासनिक नीतियां। केंद्रीकरण और प्रांतीय व्यवस्था। अकबर ने एक सशक्त और केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की। उसने राज्य को सूबों में विभाजित किया और प्रत्येक सूबे का एक प्रमुख के रूप में सूबेदार को नियुक्त किया। इन सूबेदारों को स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अकबर ने प्रशासनिक सुधारों को लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण मंत्रियों और अधिकारियों को नियुक्त किया, जैसे कि बीरबल, टोडरमल और अबुल फजल इत्यादि। अकबर की राजस्व व्यवस्था। अकबर ने एक प्रभावी और व्यवस्थित राजस्व व्यवस्था को लागू किया, जिसे टोडरमल की राजस्व व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसमें राज्य में भूमि की माप, उपज के आकलन और कर की दरों का निर्धारण किया गया। इस प्रणाली ने किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा की और राजस्व संग्रहण को आसान और न्यायसंगत बनाया। धार्मिक सहिष्णुता। अकबर की सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय नीति उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। अकबर ने सुलह-ए-कुल अर्थात सभी के साथ शांति की नीति अपनाई और विभिन्न धर्मों के प्रति समानता और सम्मान का प्रदर्शन किया। अकबर के दरबार में विभिन्न धर्मों के विद्वान और संत उपस्थित होते थे। उन्होंने हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अनुयायियों के साथ बेहतर संवाद किया और उनके धार्मिक विचारों को समझने का प्रयास किया। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, और उसने विभिन्न धार्मिक स्थलों के निर्माण को प्रोत्साहित किया। उसके द्वारा चलाए गए दीन-ए-इलाही का उद्देश्य विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों को एक साथ लाना और मानवता की सेवा करना था। हालांकि, ये धर्म बहुत कम लोगों द्वारा स्वीकार किया गया। इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। अकबर की सामरिक और सैन्य उपलब्धियां। अकबर ने अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए और उनमें सफलता भी प्राप्त की। उसने राजस्थान के अधिकांश हिस्सों को जीत लिया और गुजरात, बंगाल, कश्मीर और दक्कन के महत्वपूर्ण हिस्सों को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। उसने अपने दुश्मनों के खिलाफ नीतिगत और सैन्य दृष्टिकोण से कुशलतापूर्वक लड़ाई लड़ी और अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा और विस्तार दिया। अकबर की कूटनीति और वैवाहिक संबंध। अकबर ने अपनी सामरिक नीति में कूटनीति का भी सहारा लिया। उसने कई राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे उनके प्रति अकबर की सकारात्मकता और वफादारी बढ़ी और उनके साम्राज्य को स्थिरता मिली। जोधाबाई, जो जयपुर की आमेर रियासत के राजा भारमल की पुत्री थी, के साथ अकबर का विवाह इसका प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार के संबंधों ने न केवल उनके राज्य को मजबूती दी, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच एकता और सहयोग को भी बढ़ावा दिया। अकबर का न्याय और प्रशासन। अकबर एक न्यायप्रिय राजा के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने राज्य में न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। उसके शासन में आम जनता को न्याय मिलने में आसानी हुई। उन्होंने फतवा-ए-जहानदारी नामक विधि संहिता का निर्माण करवाया, जिसमें विभिन्न कानूनों और नीतियों का वर्णन था। अकबर ने व्यक्तिगत रूप से भी कई मामलों की सुनवाई की और न्याय दिलाने का प्रयास किया। कला और संस्कृति। अकबर का शासनकाल कला और संस्कृति के विकास का स्वर्ण युग था। उनके संरक्षण में विभिन्न कलाएं जैसे संगीत, साहित्य और चित्रकला ने अभूतपूर्व उन्नति की। अकबर ने खुद भी कला और संगीत में गहरी रुचि ली और तानसेन जैसे महान संगीतज्ञ को अपने दरबार में संरक्षण दिया। स्थापत्य कला। अकबर ने कई महत्वपूर्ण इमारतों का भी निर्माण करवाया, जो आज भी भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण उन्होंने अपने राजधानी के रूप में कराया, जो स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना है। आगरा किला और इलाहाबाद का किला भी अकबर के शासनकाल के दौरान ही बनाए गए। अकबर की आलोचनाएं। हालांकि अकबर को महान के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसके शासनकाल के कुछ आलोचनात्मक पक्ष भी थे। जैसे धार्मिक नीति की सीमाएं। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता नीति सभी वर्गों में समान रूप से लोकप्रिय नहीं थी। विशेषकर दीन-ए-इलाही को लेकर कुछ मुस्लिम उलेमाओं और हिंदू समाज में अकबर के प्रति असंतोष व्याप्त था। सैन्य अभियानों में हुई हिंसा। अकबर के सैन्य अभियानों में भी हिंसा और विनाश शामिल थे। गुजरात,
बंगाल और राजस्थान में उनके अभियानों के दौरान कई लोगों की मृत्यु हुई और व्यापक स्तर पर जानमाल की हानि हुई। पारिवारिक विवाद। अकबर के जीवन के अंत समय में उनके परिवार में भी कई विवाद उत्पन्न हुए। उसका पुत्र सलीम, जो जहांगीर के नाम से भी जाना जाता था, उसके साथ अकबर के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, जिसने अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। निष्कर्ष रूप में देखें तो अकबर को महान मानने के कई कारण हैं। उसने एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता, न्याय और कला संस्कृति का अद्वितीय विकास हुआ। उसकी प्रशासनिक नीतियां, कूटनीतिक रणनीतियां और सैन्य उपलब्धियां उसके शासन को अद्वितीय बनाती हैं। हालांकि अकबर की नीतियों और अभियानों की कुछ आलोचनाएं भी हुई, लेकिन समग्र रूप में अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो वर्तमान समय में भी अध्ययन और प्रशंसा का विषय है। मित्रों, आशा है कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने इस चैनल सनातन और भारत से जुड़े रहें, जिससे आपको सनातन और भारत से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। आपको सादर प्रणाम।